इस क्लास में होगा। और देखिए इस भाग को हम देखते हैं। सबसे पहले संत धन्ना जी, संत धन्ना जी, इनका संबंध है धुवन, धुवन टोंक, टोंक से संबंध है इनका, धुवन टोंक से। और ये इनका जो संबंध कहें संवत 1472 में था। और इसी से संबंधित है कि ये जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। किनके माने जाते हैं? जाटों के, जाटों के आराध्य देव। अब अगले संत के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिसका नाम है संत पीपा, संत पीपा जी। संत पीपा जी का वास्तविक नाम राव प्रताप सिंह था, जिनका संबंध राजपूत जाति से था, राजपूत जाति। और कहाँ के रहने वाले थे? गागरोन, गागरोन के थे। गागरोन कहाँ पर पड़ता है? झालरा पाटन, झालरा पाटन, झालावाड़, झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन का जो किला है ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन के किले के बारे में जानेंगे। गागरोन का किला आहू और सिंध नदियों के तट पर है। आहू, काली सिंध नदी के तट पर बना हुआ है। और यही गागरोन का किला है। इसमें हीरामन तोता का जिक्र है। इसी गागरोन के किले, देखो हीरामन तोता का जिक्र किसमें किया गया? पद्मावत एक रचना है। और ये रचना किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इसमें जिक्र कर रखा है हीरामन तोता का। और ये रचना लिखी गई थी 1540 ईस्वी में, 1540 में। और यहीं पर 1540 में जब लिखी गई तो 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1541 की बात करें, राव चंद्रसेन का जन्म हुआ। और 1542 की बात करें तो अकबर का जन्म हुआ। इसी तरीके से ये चला क्रम इनका। तो देखिए अब ये जो राव प्रताप सिंह थे राजपूत जाति के थे। और ये किसके आराध्य देव माने जाते हैं? आराध्य देव ये दर्जी जाति है ना, दर्जी जाति के माने जाते हैं। और इसी में बात करें राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? संत पीपा जी। ये कह सकते हैं राजस्थान में भक्ति परंपरा को शुरू करने वाले संत कौन थे? पीपा जी। अब इसी में बात करते हैं कि संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक के
आक्रमण का सामना किया। तो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का सामना किसने किया? संत पीपा जी ने किया। संत पीपा जी ने किसका किया? फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का। अब बात करते हैं आगे, अगला संत की बात कर लेते हैं, जसनाथ जी। जसनाथ जी जिसने जसनाथी पंथ चलाया, नाथी जसनाथी पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जसनाथ जी माने जाते हैं। और मुख्य पीठ की बात आती तो मुख्य पीठ कतरिया सर बीकानेर में है। कतरिया सर बीकानेर। और देखिए इसी के बारे में जानते हैं कि अग्नि नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संत का प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय का। और इसी जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं? 42 नियम। कितने नियम हैं? 42 नियम का फॉलो करना पड़ता है। वो कौन सा है? जसनाती संप्रदाय है। तो इसी में बात करें तो सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथ इनकी रचना है। रचना का नाम जानेंगे, सिंबुदड़ा एवं कोडा ग्रंथ, ये इनकी रचना थी। किनकी? जसनाथ जी महाराज की। और इनका बात करें, जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। जन्म की भी बात कर लेते हैं। जसनाथ जी का जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात ये कहें कि विक्रम संवत 1539 में, विक्रम संवत 1539 में विक्रम संवत 1539 में हुआ था जी। अब इसके बाद में बात करते हैं अगले संत की, और ये था जसनाथ जी, और यहाँ पर बताया संत पीपा जी, और ये जसनाथ जी का है। अब अगले नंबर पे बात करते हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी महान संत हुए हैं। और देखिए दादू में एक दय और दय, ये 2 दय, और एक दयाल में 3 दय। तो ऐसा शहर है इसमें 2 दय आ रहे हैं, जिसका नाम है अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता भाई? गुजरात में पड़ता है। और बात करें, देखो अहमदाबाद में एक तो दय यहाँ आ रहा है, एक दय यहाँ पर आ रहा है। इस दय का मतलब हुआ दादू। 2 दय है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए बात बताई जाए तो यहाँ पर एक है 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1544 से लेकर के और इनका रहा जो 1603 ईस्वी तक इनका रहा।
यहाँ पर मेन बात है ये 1544 की बात करते हैं तो 1544 में जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? 1544 में सुमेलगिरी या जैतारण का युद्ध है जो कहाँ है? पाली में। अब देखिए सुमेलगिरी की पहाड़ी जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। यही की बात करते हैं। सु का मतलब सूरी, शेर शाह है, शेर शाह है, सूरी, शेरशाह सूरी प्लस में मेल का मतलब है मालदेव। मालदेव के मध्य युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी जीत गया। कौन जीत गया? शेरशाह सूरी जैसे जीता। और ये युद्ध कब हुआ था? इन दोनों के बीच में 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में हुआ। और शेरशाह सूरी जीतने के बाद में क्या कहा? एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। तो यहाँ पर जब सुमेलगिरी का 1544 याद आता है तो दादू दयाल जी वैसे याद आना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। ये तो जन्म की बात थी दादू दयाल की। अब यहीं पर दादू का एक शिष्य था जिसका नाम था, जो दुल्हा के वेश में रहा। दूफ और दुल्हा के वेश में, दुल्हा के वेश में कौन रहा? जो हमेशा दुल्हा के वेश में रहा, जिसने विवाह नहीं किया, वो है रज्जब जी। कौन है? रज्जब जी। रज्जब जी थे। कहते कि दादू दयाल जी जयपुर में सत्संग फरमा रहे तो उस समय ये रज्जब जी घोड़ी पर बैठे हुए थे। जब उनका प्रवचन सुने और इतने प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के और यानी शादी करने के लिए गए ही। तो यहाँ पर बैफोर ब्याह है नहीं किया। और ये कहे दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्यों में से रज्जब जी हैं। और भी शिष्य हैं दादू दयाल जी के, जिसमें से कौन है? रज्जब जी हैं। और देखो इसी दूक का मतलब है ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है इन्होंने, या नो कहे हिंदी भाषा और ढूंढाड़ी भाषा। देखो जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं, इसलिए ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। तो जयपुर की जब बात आती है यहाँ पर तो हमारे यहाँ सवाल उठ जाता है। क्या उठता है कि जयपुर कहाँ पर है? जयपुर कहाँ पे? तो यहाँ पर दादू दयाल नैराना, कौन सा? नैराना है। कौन सा स्थान है? नैराना नामक स्थान पर। नैराना नामक स्थान है जो आपका दादू की खोल है, जो भैराना की पहाड़ी पे। भैराना की पहाड़ी पर क्या है? दादू जी की खोल। दादू जी की खोल कहां पर भाई? नैराना, भैराना की पहाड़ी जयपुर में है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि जब 1544 में गुजरात में इनका, अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ। कहां पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ। तो वो कौन सा था? चैत्र शुक्ल अष्टमी थी। क्या थी? चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्लाष्टमी के दिन हुआ था। लेकिन इन्होंने अपनी कर्म स्थली कहां पर बनाई?
जयपुर को बनाई। किसको बनाई? जयपुर को। जब जयपुर को बनाई तो इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और देखिए इसी के बारे में दादू जी रा दुहा रचना। रचना की बात करें, दादू रा दुहा, दुहा इनकी रचना लिखी गई। और ये दुहा रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनके शिष्यों की बात करते हैं, शिष्य भी जान लेते हैं। शिष्य प्रसिद्ध शिष्य हैं जो जिनमें से गरीबदास जी हैं, बखना जी हैं। कौन है? बखना जी। और इन्हें मिस्किन दास और सुंदर दास, मिस्किन दास और सुंदर दास महाराज, ये इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। सबसे प्रिय शिष्य तो रज्जबी जी थे। और इनमें से यानी कि पहुंचवान संत हैं गरीबदास जी, बखना जी, मिस्किन दास जी और सुंदर दास महाराज। अब बात यहाँ पर यह आती है कि मेला कब लगता है दादू दयाल जी का? मेला भाई जन्म तो हुआ चैत्र शुक्ल अष्टमी को और मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी को। फाल्गुन शुक्ल पंचमी को मेला लगता है दादू दयाल जी का। और यहीं पर बात आती है कि निपक्ष संप्रदाय का उपदेश दिया। कौन सा उपदेश? क्या था? उपदेश असंप्रदायिक उपदेश, या लोग कह सकते हैं निपक्ष संप्रदाय का उपदेश दिया। अब इसी में क्रम में बात करें तो शिक्षा क्या थी? विनयशील बने रहो और अहम से मुक्त रहो, इनकी मुख्य शिक्षा थी। और इनके विचारों से प्रभावित होकर अकबर स्वयं फतेहपुर सीकरी आकर मिले। किनसे मिले? दादू दयाल जी से, दादू जी से। इतने प्रभावित हो गए थे कौन? अकबर। और प्रभावित होकर के और दादू दयाल जी से मिले हैं आकर के यहाँ पर। और अब बात करते हैं चरणदास जी की। अगले संत की बात करते हैं चरणदास जिनका वास्तविक नाम था रणजीत सिंह था वास्तविक नाम। और देखो इनका जो संबंध है जो क्या है, यहां पर गांव पड़ता डेहरा सापुर अलवर से इनका चरणदास जी का मंदिर है। और मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ नोएडा में है। और इन्होंने चरणदास जी ने चरणदासी पंथ चलाया। कौन सा चलाया? चरणदासी पंथ चलाया।
और इन्होंने यानी कि इनके गुरु का बात कहें तो सुखदेव था। सुखदेव इनके गुरु का क्या नाम था? सुखदेव था। और इनकी शिष्या की बात करते हैं तो शिष्या कौन थी? शिष्या एक मामा की लड़की थी, एक बुआ की लड़की थी, जो यानी कि अलवर के कोट कासिम में थी, जिसका नाम था जीजाबाई और सहजोबाई। जीजाबाई और सहजोबाई, ये दो इनकी प्रसिद्ध शिष्या रही है। किनकी? चरणदास जी की। चरणदास जी की प्रसिद्ध शिष्या जिसका नाम है जीजाबाई और सहजोबाई। और इन्हीं की एक पुस्तक है, जो पुस्तक स्वरोदय विज्ञान इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, मेरी पढ़ी हुई है। इस पूरा ब्रह्मांड इसी बुक के ऊपर टिका हुआ है। और इस पुस्तक का, इस श्रोते विज्ञान का ज्ञान होने के कारण से उसने पहले चरणदास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी नादिर शाह के आक्रमण की। तो इस पुस्तक श्रोते विज्ञान की पुस्तक का ज्ञान होने के कारण से चरणदास जी महाराज ने नादिर शाह के आक्रमण की मन की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और देखिए, यानी ब्रह्म ज्ञान सागर इनकी पुस्तक रही है, श्रोते विज्ञान ब्रह्म सागर। और एक और रचना जिसका नाम है ब्रह्मचरित्र, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और एक इनका सवाल जो 42 नियम है, कितने नियम है इनकी, यदि पालना करनी है तो कितने नियमों की पालना करनी पड़ेगी? 42 नियम है इनके, 42 नियमों की पालना करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी पुस्तक बताई? श्रोते विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र ये पुस्तक है। और गुरु का क्या नाम था? सुखदेव। और शिष्या कौन थी? जीजाबाई और सहजोबाई, जो कोट कासिम अलवर की रहने वाली थी। ये चरणदास जी थे और जिनका बचपन का नाम था रणजीत सिंह। अब बात करते हैं आगे नवल संप्रदाय और राजाराम संप्रदाय के बारे में। जी, आगे जब बात करते हैं तो यहां पर आता है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय में क्या है? देखिए, संत नवलदास जी हुए, संत नवल दास जी, इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जो संबंध है नागौर से है, हसोल गांव नागौर से, हसोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। क्या हुआ था? जन्म इनका संत नवलदास जी महाराज का। और मुख्य जो पीठ है, मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है इनका कहां पर है? बात करें तो जोधपुर में जी। और इन्हीं की एक मुख्य ग्रंथ था जिसका है नलेश्वर अनुभववाणी, ग्रंथ का नाम है नवलेश्वर अनुभववाणी। पुस्तक लिखी इन्होंने, नलेश्वर अनुभववाणी पुस्तक है। अब बात करते हैं अगला संत जिसका नाम है
राजा राम संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय का संत थे संत राजा राम, राजा राम थे इनके संत। और ये इनका जो संबंध है, जो हरे वृक्षों को नहीं काटने पर ज्यादा जोर था, जोधपुर से संबंध है इनका। और क्या है, हरे वृक्ष नहीं काटने पर रोक लगाई, हरे वृक्ष रोक लगाई गई थी। अब यहीं पर हम बात करते हैं आगे, एक जो मुख्य संप्रदाय जो रह गया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय, और बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। कौन माने जाते हैं भाई? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी। अब इस वैसे संबंधित देखते हैं। सबसे पहले वैसे मतलब इसका हुआ वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी यूपी में पड़ता है भाई। और जिन यूपी में इनका जन्म हुआ, किनका? वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, जो यूपी में है। और यही वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत हैं। तो किसके? वैष्णव, वैफोर वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि मार्गी या कृष्ण मार्गी कह सकते हैं। कृष्ण मार्गी के दूसरे महान संत हैं, महान संत थे। तो ये कौन है? वैफोर वल्लभाचार्य, वैफोर वल्लभाचार्य। और इसी से बात करें विट्ठलनाथ, वैफोर विट्ठलनाथ की बात करेंगे तो विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। वैफोर विट्ठलनाथ इनका पुत्र था। और जो क्या किया? कृष्ण भक्ति विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अकबर प्रभावित होकर जैतपुरा और गोकुल की जागीर प्रदान की। किनको? विट्ठलनाथ जी को जागीरें प्रदान कर दी गई, जैतपुरा और गोकुल की। अब इसी में वैफोर वृंदावन की बात करेंगे। वृंदावन में अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। वैफोर वृंदावन में अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन
किया। किसने किया? विठल दास यानी विठल नाथ जी ने। किसने किया? विठल नाथ जी ने किसका किया भाई? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। और इसी के बाद में वह और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, तो यहां पर वह पे फिर एक और बात आती है, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने संरक्षण दिया। किनको संरक्षण दिया भाई? बात यहां पर आती है वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी, तो क्या क्या याद किया वल्लभाचार्य जी से? वैफोर वल्लभाचार्य, वैफोर वाराणसी, वैफोर वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्गी या कृष्ण मार्गी के दूसरे महान संत माने जाते हैं। और वैफोर विठलनाथ जो इनके पुत्र थे, जिसने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। और अकबर प्रभावित होकर के जयपुर और गोकुल की जागीरी प्रदान की। किसको? विठलनाथ जी को। और वल्लभ संप्रदाय वैफोर वृंदावन में अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की। किसने? विठलनाथ ने। अब यहीं पर वैफोर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया। देवराय ने क्या दिया? संरक्षण दिया। अब ये जो वल्लभ संप्रदाय बोले या इसी को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहते या वल्लभ संप्रदाय कहते। ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय, इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ है नाथ द्वारा राफोर राजसमंद में है। और नैफोर नंगाड़ा प्रसिद्ध है नाथ द्वारा का। और नंगाड़ा बजाने का शौक अकबर को था। किसको था? अकबर को था। अब बात करें इसी की मुख्य, यानी कि इसमें पूजा किसकी की जाती है? पूजा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान की। ये ऐसे कह सकते हैं, ये पुष्टि मार्गी किसको समर्पित है? तो कृष्ण भगवान को समर्पित है। और यहीं पर बात करें रचना की जब बात करते हैं तो अणुभाष्य और सुबोधनी रचना लिखी। किसने? वल्लभाचार्य ने। रचना अणुभाष्य और इन रचना के बारे में पहले बता चुका हूं, यानी कि पहले वीडियो में था। और देखिए, और सुबोधनी इनकी रचना रही है। और ये है सिद्धांत कौन सा दिया? वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने दिया शुद्धाद्वैत सिद्धांत दिया था। शुद्धाद्वैत सिद्धांत किसने दिया? वल्लभाचार्य जी ने दिया। और इसी में बात करते हैं आगे। वल्लभाचार्य जी का जो समय 1479 से लेकर के 1531 तक था। 1479 से लेकर के 1531 तक रहा इनका समय। और यहीं पर जी सर, अब आगे बात करते हैं
इनकी पुष्टि मार्ग की मुख्य पीठ के बारे में। पहली पीठ जिसका नाम है मथुरेश जी, मथुरेश जी, जो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। और यहीं पर बात करें विठलनाथ जी, विठलनाथ जी का राजसमंद में। यहीं पर बात करते हैं तीसरे नंबर पे द्वारकाधीश जो कहां पर पड़ता है? कांकरोली में, राजसमंद में है, चौथे नंबर पे बात करें गोकुलनाथ, गोकुल यूपी में, गोकुल यूपी में है। पांचवें नंबर पे बात करते हैं तो गोकुल चंद कामवन भरतपुर में, गोकुल चंद कामवन भरतपुर में है। ये मुख्य पीठे हैं भाई। और बाल कृष्ण सूरत गुजरात में, और बाल कृष्ण सूरत गुजरात में पड़ता है। और अगला है मदन मोहन करौली, इसको जरूर याद रखें। मदन मोहन करौली में। ये क्या है? पुष्टि मार्ग की पीठें। तो कौन कौन सी हो गई? मथुरेश जी कोटा में, विठलनाथ जी राजसमंद में, द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में, और गोकुल यूपी में, गोकुल चंद कामवन भरतपुर में, मदन मोहन करौली में, और बाल कृष्ण सूरत गुजरात में है। तो इस तरीके से ये था वल्लभ संप्रदाय। अब बात करते हैं हम सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में और जानेंगे सगुण भक्ति के कौन कौन से महान संत हैं। एक बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा, निम्न में से निर्गुण भक्ति परंपरा के कौन से संत हैं और सगुण भक्ति के कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो याद रखें और सारे बताने में समर्थ हो जाएंगे। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा के संत। तो इसके लिए याद रखने का छोटा सा है, ज्यादा लादना बिना गुण के पिचक जाना। ज्यादा लादना बिना गुण के पिचक जाना। ये सब क्या है? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। ज्यादा लादना बिना गुण के पिचक जाना। जाफोर बात करते हैं, जाफोर यहां पर जसनाथ जी, जसनाथ कतरिया सर बीकानेर वाले जसनाथ जी हैं। जाफोर जाम्बो जी ये भी बीकानेर के हैं। और दाफोर कहें तो दादू दयाल जी भी निर्गुण भक्ति परंपरा के हैं। और लाफोर बात करें तो लाल दास और लालगिरी ये निर्गुण भक्ति के हैं भाई। और बात करें हरिदास भी हैं, हरिदास। अब यहीं पर बात करते हैं
therefore धन्ना जी, therefore धन्ना जी, धन्ना जी, धन्ना जी भी निर्गुण भक्ति परंपरा के हैं। और इसी में ना फोर नानक जी, ना फोर नानक जी, नानक सिख धर्म में हुए हैं, तो नानक जी भी निर्गुण भक्ति परंपरा के हैं। P4 कहें तो यहाँ पर पीपा जी, P4 क्या कहेंगे, पीपा जी। C4 चरणदास जी, चरणदास जी। K4 कबीर जी। और जा का यहाँ पर बता चुके हैं हम, जाम्बो जी, जा का अर्थ बता चुके हैं, जाम्बो जी। और यहीं पर ना का अर्थ होता है नवलदास और संतदास, नवलदास और संतदास। ये क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। और न4 निरंजनी संप्रदाय थे, निरंजनी संप्रदाय भी, ये भी क्या है, निर्गुण भक्ति है। और हम एक और लेते हैं, मल्लीनाथ जी भी क्या थे, निर्गुण भक्ति के थे। और राम स्नेही संप्रदाय के जो भी थे, राम स्नेही, जैसे संतदास जी हैं, राम स्नेही संप्रदाय भी निर्गुण भक्ति है, क्या है। और प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ, नामी संप्रदाय भी क्या है, निर्गुण भक्ति की है, क्या है, निर्गुण भक्ति के। बाकी के देखो, जैसे सूरदास जी कृष्ण भक्ति के थे, चैतन्य कृष्ण भक्ति के थे, वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ते, निम्बाकाचार्य कृष्ण भक्ते, मीरा जी कृष्ण भगत थी, ये कृष्ण भक्त थे। और यहाँ पर बात करें कि सगुण भक्ति में कौन आते हैं और निर्गुण भक्ति में कौन आते हैं, तो निर्गुण भक्ति में ज्यादा लादना, बिना गुण के पिचक जाना। तो जा का मतलब जसनाथ जी, जा4 जाम्बो जी, दा4 दादू दयाल जी, ला4 लालदास जी, और ला4 लालगिरी जी और हरिदास जी। और यहाँ पर बात करें ना4 द4 धन्ना जी, ना4 नानक जी, और P4 पीपा जी, C4 चरणदास जी, और K4 कबीर जी, और न4 नवलदास जी और संतदास जी, निरंजनी संप्रदाय और मल्लीनाथ, राम स्नेही संप्रदाय और प्रणामी संप्रदाय, ये आते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा में। अब जो बाकी के जो संत बच गए वो होंगे सगुण भक्ति परंपरा में। और ये था आपका लोक संत। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।